Hello students, today in this class we are going to learn about transport of gases. तो गैसेस का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है ये हम लोग देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमन बीइंग है उसमें रेस्पिरेटरी गैसेस कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी बाय डिफ्यूजन। ये हम लोग देख चुके हैं क्योंकि डिफ्यूजन बहुत ही अगर डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होगा या ट्रांसपोर्टेशन होगा ह्यूमन बींग्स में, तो ह्यूमन बींग्स की इतनी जो लार्ज बॉडी साइज होती है तो उसको डिफ्यूजन के द्वारा पूरा कंप्लीट प्रोसेस करने में काफ़ी लॉन्ग टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए उसमें जो ह्यूमन बींग्स हैं या लार्ज और साइज ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो है स्पेशल जो हम कह सकते हैं स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस ऑर्गन्स होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए। तो इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यूज डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। तो जो होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो हैं वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं टिश्यूज में। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, वी ऑल नो दैट इज अवर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए काफ़ी हाई होती है और वो ऑक्सीजन के साथ में ऐड होने के बाद बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, इट इज प्रेजेंट इन आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन कैन टेक अप ऑक्सीजन। और अगर जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन होल्ड करके रख सकता है बिकॉज ऑफ हाई एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। एंड जो भी जहाँ पर भी ये हीमोग्लोबिन जाएगा जैसे एल्वेलाई में जब गैसेस एक्सचेंज होता है तो क्या होता है कि ये जो हीमोग्लोबिन है यहाँ हमने देखा था ये ऑक्सीजन को जब डंप कर देगा तो अब ये क्या हो गया, ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो गया, यानी ऑक्सीजन की इसमें कमी आ गई है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोग देख सकते हैं कि वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है देन ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन जितनी सॉल्युबल होगी उससे ज़्यादा सॉल्युबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी कारण ये बाइकार्बोनेट्स इजीली बना लेता है। डिजॉल्व फॉर्म में बाइकार्बोनेट्स हमें मिल जाते हैं हमारे टिश्यूज़ में। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आउटसाइड आ जाता है एल्वेलर एयर के थ्रू और एक्सपेल्ड आउट हम उसे कर देते हैं। तो होता क्या है कि जो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है, प्रेजेंट रहता है डिजॉल्व फॉर्म में हमारे टिश्यूज़ में, वो एल्वेलर एयर में आ जाता है, जैसे कि यहाँ मैंने बताया था गैसेस एक्सचेंज के दौरान। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये यहाँ से ये इसको लेकर जाएगा और नॉस्ट्रिल तक लेकर जाएगा एंड देन एक्सपेल्ड आउट इसका ऑक्सीजन का हो जाएगा। एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि जो एनीमिया क्या होता है, लेक ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर किसी में एनीमिया है तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन में कमी आएगी और हीमोग्लोबिन की कमी को ही हम एक डिजीज़ के नाम से जानते हैं जो है एनीमिया। हीमोग्लोबिन की अगर लैक हो जाता है तो वी कैन फील ब्रेथलेसनेस, यानी हमें जो भी पर्सन को एनीमिया है वो उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, उसको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भारी हैवी ब्रीथ होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा ब्रीथिंग के लिए, इजीली वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एनीमिक जो पेशेंट्स होते हैं दे रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, इसी की वजह से उन्हें ब्रीथलेसनेस होती है। और जब भी हमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में तो हमको यॉर्निंग आएगी या फिर हिकअप्स, यानी यॉर्निंग का मतलब होता है उबासी। हमें उबासी कब आती है, जब हमारी बॉडी टिश्यूज़ में ऑक्सीजन डेफिशिएंट्स वो हो जाते हैं। और जब हिचकी आती है वो भी इसका भी यही कारण है। तो और भी बेसिक कारण है इनके पीछे दोनों, लेकिन हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है। अब बस ये जान लीजिए कि जब भी ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगा तो हमें यॉर्निंग होगी, हिकअप्स होगी, बट ये टेम्पररी होती है।
जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाती है, दूर हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि हम लोगों को यॉर्निंग आना या हिकअप्स आना बंद हो जाता है। लेकिन एनीमिया जो है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। एनीमिया में जब एनीमिया होता है हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी की वजह से, उसकी लैक ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से, इसी वजह से ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। और इसको क्योर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसी न्यूट्रिशन या मेडिसिन लेनी होती है जिससे कि हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी कम हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपटेक कर पाए और हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिले और ब्रीथ जो है वो इजीली हो। बट ये दोनों प्रोसेस टेम्पररी होते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर भी आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी, you can ask me in comment section. Till then, happy learning and enjoy learning.